इस बिल का क्या समर्थन करता है? इस बिल को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? में कहीं पर भी क्रिश्चियन शब्द का उपयोग या ईसाई शब्द का उपयोग है क्या? इलीगल तरीके से ईसाई बनाया गया वही ग्रुप है जो विरोध करा जाता है। इनके एक आवाज में 1 से 1.5 लाख लोग आ जाते हैं जो पूरे बैकडोर क्रिश्चियन, उसकी इन्हीं हरकतों के कारण से उसको चर्च से और राइसी से निष्कासित कर दिया गया। उनसे बातचीत में उन्होंने आप पर भी आरोप लगाया, आपका जो ये लेटर जारी हुआ। होम चर्चेस का विरोध सबसे पहले मैंने ही प्रारंभ किया था। होम चर्चेस है वो धर्मांतरण की पहली सीढ़ी है, जो कि बस 2x2 के जहाँ आदमी सोता था वहाँ पे 5 आदमी बैठ के प्रेयर कर रहे हैं। घर घर पास्टर बनाना, घर घर ईसाई बनाना जो इलीगल है, आप भी बता रहे हैं कि इलीगल है। महामहिम महोदय से निवेदन है, विधेयक में आप तत्काल दस्तखत करिए। बीते 19 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एक विधेयक पारित होता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026। उस विधेयक, उस बिल के पास होने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियंस जो ग्रुप है, उनके अंदर का एक जो और ग्रुप है वो लगातार इसका विरोध कर रहा है। इस बिल को ईसाई विरोधी बता रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। यूट्यूब में वीडियोस आ रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं। और तो और हमने अभी 27 मार्च को नया रायपुर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देख लिया। उस विरोध प्रदर्शन में क्या क्या बातें हुई, तमाम चीजें हुई, वो तो हम सभी के सामने ही है। लेकिन इस बीच जो प्रगतिशील क्रिश्चियन एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का एक लेटर हेड भी सामने आया। उस लेटर हेड में जो लिखा था वो बहुत ही गौर करने लायक है, और इसलिए गौर करने लायक है क्योंकि जिस तरह से इस बिल को पूरी तरह से ब्लैंकेट रूप से ईसाई विरोधी बताया जा रहा है, ब्लैंकेट रूप से ईसाइयों के खिलाफ बताया जा रहा है, उस नैरेटिव को वो जो पत्र है, वो लेटर हेड है, उसको ध्वस्त करता है और सच्चाई को सामने रखता है। उस लेटर में लिखा है, आप अभी स्क्रीन पर अपने देख रहे होंगे, उस लेटर पर लिखा है कि वो जो समूह है, वो जो ग्रुप है, वो इस नए विधेयक का, इस नए बिल का समर्थन करता है। साथ ही प्रदेश में जिस तरह से जो फर्जी, जो फेक पास्टर्स हैं, उन पर कार्रवाई की मांग भी करता है। तो वो जो लेटर हेड है, वो जो पत्र है, वो है प्रगतिशील क्रिश्चियन एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का। और आज हम उसी के अध्यक्ष प्रदीप बोगी जी के साथ बैठे हैं, उनसे इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे ही द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर जो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने जो आरोप लगाए हैं, उन पर भी उनसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम कोई भी भ्रामक खबरों को ना फैलाना चाहते हैं, ना ही भ्रामक तथ्यों को आप तक लाना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम सही फैक्ट, सही तथ्य आप तक लेकर आए। इसीलिए हम उस जो इस पूरे मामले को लेकर जो ईसाई समूह के खिलाफ ये बिल है, इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर हम एक दूसरे पक्ष से भी बात करने आए हैं। तो इस पूरी बात को शुरू करते हैं। तो हमारे साथ है प्रगतिशील क्रिश्चियन एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष प्रदीप बोगी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा जो सबसे पहला प्रश्न, जिसका हालांकि आपने उत्तर अपने पत्र में पहले ही दे दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि जो प्रगतिशील क्रिश्चियन एसोसिएशन है और आपका जो ग्रुप है, क्रिश्चियन जो समूह है, इस बिल का क्या समर्थन करता है? इस बिल को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल, अपने न्यूज़ पोर्टल में मुझे आमंत्रित किया। आपने जो पहला प्रश्न किया है मुझसे कि आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो बिल अभी शासन के द्वारा विधानसभा में पारित हुआ है और जो राज्यपाल के पास भेजा गया है, मैं इस बिल में ये पूछना चाहता हूँ, आप भी पढ़े उस बिल को, और जो पढ़े हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें कहीं पर भी क्रिश्चियन शब्द का उपयोग या ईसाई शब्द का उपयोग है क्या? बिल्कुल नहीं है। पूरे बिल में मैंने पहले भी कहा है, अपने एक्सप्लेनेशन में भी कहा है, अरुण पन्नालाल जी के साथ पॉडकास्ट में भी मैंने कहा कि इसमें किसी भी, सिर्फ ईसाई नहीं, किसी भी मत, मजहब, पंथ, धर्म का उल्लेख है ही नहीं। उसमें एक जगह उल्लेख है, पादरी, प्रिस्ट
वह अन्य जो बाकी धर्म गुरु है मौलाना वो सभी उसमें शामिल वो हैं। अन्य में वो अन्य में सभी सभी अन्य। शामिल हैं, बिल्कुल। एक लाइन के लिए इनका नाम छप गया है, एक लाइन में इनका नाम पादरी, प्रीस्ट और मौलाना। आज मौलाना वाले तो कहीं कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा काम करते ही नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब बोल कौन रहे हैं? जो बैकडोर से ईसाई बना रहे हैं, चंदा चकारी करके ईसाई बना रहे हैं, QR कोड लेके घूम रहे हैं, वो ईसाई समाज को बदनाम करने वाले लोग हैं। मैं शासन से मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़ को 20 साल में होम चर्चेस के माध्यम से इन्हीं तत्वों द्वारा धर्मांतरण हब बना चुका है। ये छत्तीसगढ़ धर्मांतरण हब हो चुका है। धर्मांतरण जो करवा रहे हैं उसका पूरे देश में सबसे बड़ा हब हो चुका है। इनके एक आवाज में 1 से 1.5 लाख लोग आ जाते हैं जो पूरे बैकडोर क्रिश्चियन है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ईसाई ग्रुप्स हैं जिसका विरोध कर रहे हैं, इस बिल को ईसाई विरोधी बता रहे हैं। हमने 27 तारीख को भी देखा ही कि बड़े स्तर पर एक भीड़ जमा हुई प्रदर्शन स्थल पर। मैं नाम तो नहीं लूंगा आपका, आपके पास, लेकिन आपके मैं बस जानना चाहूंगा कि इस पर आप क्या सोचते हैं कि ये जो एक व्यक्ति है दोनों को डरा रहा है। जो धर्मांतरित हुए लोग जो बैकडोर से आना चाहते हैं ईसाई धर्म में, उनको, और जो मूल ईसाई है, मूल ईसाई की परिभाषा जो 100, 200, 50 साल, 100 साल से क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जो एक संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं CNI से जुड़ा हूँ, मैं यहाँ का सदस्य हूँ, मेरी मौत मिट्टी, मेरे शादी ब्याह, मेरे बाल बच्चे, सबकी जिम्मेदारी इस संस्था की, ये मेरे को नहीं छोड़ेंगे। और ये जो बैकडोर के लोगों को बुला रहे हैं, ये जब अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा? मैं आऊंगा, इस प्रश्न पर भी आऊंगा। बस मेरा ये था कि ये जो एक जो समूह विरोध कर रहा है, आपको लगता है कि ये जो बैकडोर से जिनको इलीगल तरीके से ईसाई बनाया गया वही ग्रुप है जो विरोध कर रहा है ज्यादातर? ये जो अभी 2 दिन से इनका प्रदर्शन चल रहा है, ये वही ग्रुप है। मैं इसी द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म में ही छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अरुण पन्नालाल जी से हमने पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि हम बाकियों को ईसाई नहीं मानते, हम अब खुद ही बस जो है वो असली क्रिश्चियन है, बाकी को तो हम क्रिश्चियन भी नहीं मानते। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक पत्र दे रहा हूं। ये पहले सेंट पॉल के सदस्य थे। सेंट पॉल जो चर्च होती है, डायसिस जो है, इसके सदस्य थे। इनको वहां से निष्कासित कर दिए गए। अब जब कोई आदमी निष्कासित है तो किस चर्च का सदस्य है? इसलिए वो तो खुद निष्कासित हो गया है, अब वो हमको भी क्रिश्चियन नहीं मान रहा है, तो उसमें गलती किसकी है? उसकी इन्हीं हरकतों के कारण से उसको चर्च से और डायसिस से निष्कासित कर दिया गया। और अगर धर्मांतरण का उनको इतना ही ज्यादा शौक है और इतना ही ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा धर्मांतरण के बारे में बोलते हैं, तो अगर उनके बच्चों की शादी हुई तो हमारी दलित बहनें थे बहुत सारी, मैं जिनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि उनके माता पिता ने बैकडोर एंट्री करके क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है, उनकी शादी नहीं हो रही है, क्या उनको अपने सुपुत्र के लिए बहू बनाएंगे या अपनी लड़की का उनके लड़कों से विवाह कराएंगे क्या? जो कभी आप बन गए हैं बैकडोर से। अब ये उनसे पूछिए, वो स्पष्ट मना कर देंगे, स्पष्ट मना कर देंगे नहीं। तो फिर आप क्यों मान रहे? जब जहां रोटी बेटी का संबंध नहीं आपका, जिनसे आपका रोटी बेटी का संबंध है, फिर क्यों मान रहे हो आप उनको क्रिश्चियन? उनसे बातचीत में उन्होंने आप पर भी आरोप लगाया। आपका जो ये लेटर जारी हुआ प्रगतिशील क्रिश्चियन एसोसिएशन का, उस पर भी मैंने उनसे प्रश्न पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि ये जो है वो आपकी जो बात है वो ईसाई समाज की आवाज नहीं है, और ये तक कह दे कि मुझे 5-10 हजार रुपए दो, मैं 4-5 आदमी लाके ऐसा लेटर जारी कर दूं। तो ज्यादा बोल दिया, 5-10 हजार, 2,000 में हो जाता जारी। और मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, वो अपने नाम के बीच में जो QR कोड लेके घूम रहे हैं ना, उसको लगा लें तो उनका नाम ज्यादा अच्छा रहेगा लोगों को। मैं अपने जबान से उनका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। आपने भी होम चर्च का उल्लेख किया, तो ये होम चर्च, हाउस चर्च पिछले 2 दशक में, 1.5 दशक में काफी ज्यादा हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। मैं ग्राउंड पर भी जाता हूँ, जमीन पर भी जाता हूँ, तो मुझे दिखाई देता है कि जो ट्राइबल जो जमीन है, जनजातियों की जो जमीन है,
वहां पर चर्च खड़े हो गए, होम चर्च, हाउस चर्च। अपने घर के बाड़ी में एक कमरा बना लिया, उसको चर्च बोल दिए। छिंदावाड़ा में भी हमने देखा, मैं अंतागढ़ में, तमाम जगहों पे देखा। इस तरह के चर्च बिना किसी अनुमति के बनाए जाते हैं। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई रजिस्टर नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इस तरह के जो चर्च हैं, वो क्या लगता है आपको, समाज में विभाजन पैदा करते हैं, समाज में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा करते हैं, आपको लगता है इसको? होम चर्चेस के विरोध सबसे पहले मैंने ही प्रारंभ किया था, और पत्र के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षण किया कि होम चर्चेस धर्मांतरण की पहली सीढ़ी है। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि धर्मांतरण कैसे होता है। ये एक होम चर्चेस है, वो धर्मांतरण की पहली सीढ़ी है। आप ये बताएंगे मेरे को, आप बता रहे हैं मैं दंतेवाड़ा घुमा, इधर घुमा, उधर घुमा, बहुत अच्छी चीज है। रायपुर आप घूमे? बिल्कुल। सदर बाजार में कोई होम चर्चेस मिलेगा आपको? शायद अभी तक संज्ञान में नहीं आया ना। ब्राह्मणपारा जो रायपुर का शिक्षित है, वहां कोई होम चर्चेस मिला? आपको होम चर्चेस मिलेगा झुग्गी बस्ती में। ऐसा कारण क्या है? क्या प्रार्थना प्रभु होने के लिए है? उनके लिए नहीं है। दो भाग में प्रभु को बांट दिए गया। होम चर्चेस झुग्गी बस्ती में क्यों है? उनको प्रलोभन, धर्मांतरण के लिए उनको दबाव, ये होम चर्चेस की क्रिया है। उसके बाद ये उनको ईसाई बनाओ बैकडोर से। ये क्या है होम चर्चेस एक्चुअली में? मतलब मैं, चूंकि आप भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, ये होम चर्च की परिभाषा क्या है? क्या किसी आपके बाइबल में लिखी है, किसी थियोलॉजी में कहीं पर उल्लेख है क्या होम चर्च का? होम चर्चेस का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है। होम चर्चेस टोटल अवैध है। मैंने आपको बताया ना, धर्मांतरण की पहली सीढ़ी होम चर्चेस। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये होम चर्चेस आज से 20 साल पहले, मैं भी इसी शहर में पैदा होकर बड़ा हुआ हूँ, आज से 20 साल पहले कोई होम चर्चेस को नहीं जानता। हम लोग एक चर्च को जानते थे बस, ये होम चर्च को हम लोग कभी नहीं जाने। लेकिन 20 साल के पहले एक बाढ़ आ गई, झुग्गी बस 2x2 के जहां आदमी सोता था, वहां पे 5 आदमी बैठ के प्रेयर कर रहे हैं, और वो आदमी प्रेयर करा रहा है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। अब इनको क्या बोला जाएगा? अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप सीएनआई से जुड़े हैं, खैर सीएनआई को लेकर भी अरुण पन्नालाल जी ने कई आरोप लगाए, धांधली के, धोखेबाजी के। यदि आप चाहें तो उसका भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये था कि सीएनआई का अपना एक चर्च होता है, मान लीजिए वो कहीं रजिस्टर्ड भी है, म्युनिसिपल में, सरकार में, प्रशासन में रजिस्टर्ड है, लेकिन उस चर्च में जो पास्टर होंगे, जो बिशप होंगे या पादरी होंगे, वो भी रजिस्टर्ड होते हैं, उनका नाम कहीं ना कहीं उल्लेखित होता है, या तो चर्च में या प्रशासन में, जहां पर। लेकिन ये जो गांव में आजकल पास्टर दिखते हैं, मुझे दुर्ग के गांव में दिख जाते हैं, जनजाति ट्राइबल लैंड के गांव में दिख जाते हैं, ये जो पास्टर है, ये कौन से पास्टर हैं? ये फर्जी पास्टर है। आप कभी उन पास्टर को रोक के उसकी डिग्री पूछ लेना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा कितने कॉलेज है और कहाँ से डिग्री प्राप्त की जाती पास्टर की, जो एफिलेटेड है। मतलब जो पास्टर की डिग्री ले सकता है केवल वही पास्टर बनेगा, वही नियम है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके राज्य शासन सभी मान्यता देते हैं। जो विवाह का हमारा प्रमाण पत्र, उसमें दस्तखत उसी का रहता है, वही हमको मट्टी देता है। मतलब हमारा जो अंतिम धार्मिक संस्कार होता है, उसको वही पास्टर कर सकता है, जो एफिलेटेड पढ़ाई करके आता है इंस्टीट्यूट से, उसकी पढ़ाई करके आता है। इन जो घूम रहे हैं ना घर घर में, अब इनके पास जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इन लोग क्या करते हैं, ये इन लोग को होम चर्चेस में वैसे भी गरीब लोग को लाते हैं। एक तो फॉरेन एड इनके पास इधर उधर से आ जाता होगा, जो भी है इनके जीने के लिए। ये क्या है, मूल चर्चेस के जो लोग हैं उनको खोजते हैं और उनके घर में जबरदस्ती आते हैं, आप प्रेयर करने आ रहे हैं आपके घर में। अब आपके घर में कोई भी प्रेयर करने आएगा, आपके घर में कोई पंडित आएगा, बोले 15 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ, तो आपकी माता जी 200 रुपए दे देंगे। तो ये उन लोग के धंधा है। तो दिन भर में 30 घर में घूम लेते हैं उन लोग, पादरी बोल के, है ना, कुछ प्रेयर कर लेते हैं, आपको सब चंगा हो जाएगा बोल के निकल के 200, 250, 300, 500। मेरी जब माता जी का निधन नहीं हुआ था, मेरे घर में रोज 4-5 आ जाते थे। माता जी सबको आ जाते थे, सबको 500-500 रुपए देती थी मेरी माता जी। जब मेरी माता जी का निधन हुआ, उसके बाद मेरे को मालूम हुआ कि ये क्या धंधा बना लिया। बोले मम्मी आपकी रहती थी तो देती थी,
मतलब मेरे घर में दोबारा घुसना भी मत, एक को डांटा तो सबको ये बता सब दिया, इलीगल पास्टर थे। ये सब इलीगल थे, एक को डांटा तो सबको बता दिया, दूसरे दिन से कोई नहीं आया मेरे घर में, तो रोज पहुंच जाता था एक। तो तो एक मेरे घर चीज में क्या इतना प्रेयर करने आ रहे हैं? एक चीज और ये प्रेयर की बात करते हैं, एक और चीज ये चीज देखा गई चंगाई सभा करके। चंगाई सभा में अगर कोई फायदा होता ना तो हम सर्जरी, ऑर्थोपेडिक मैं वही बोल रहा था, और आप खुद मेडिकल बैकग्राउंड से मेडिकल हैं, बैकग्राउंड से तो हूँ मैं। चंगाई सबसे चंगाई सभा से अगर किसी को फायदा होगा तो मैं सबसे पहले एम्स को बंद करने के लिए एक वो जारी करूंगा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा, कृपया चंगाई सभा में पास्टरों को बुला के आप कर लीजिए, एम्स बंद कर दीजिए, देश के सारे मेडिकल कॉलेज को बंद कर दीजिए, बड़े बड़े क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनको भी बंद करवा दीजिए, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, पूरे विश्व के लोग आते हैं, रायपुर इंडिया में 2 या 3 लोग हैं, उनको भी बंद करा दीजिए। अगर वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज नहीं मान रहा है प्रेयर को, तो ये कहाँ से धर्म वो कर रहे हैं? हम लोग को चंगाई सभा किसको कर रहे हैं? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में जाके बताया ना कि आप लोग ये बंद करिए, हम लोग इससे कर लेंगे। बेलूर में है और चंडीगढ़ में है, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, पूरे वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट है, वहां क्यों नहीं बोलते हैं लोग जाके कि आप बंद करिए, हम लोग धार्मिक सभा करेंगे यहाँ पर? तो हमारा इंस्टीट्यूट है ना, क्रिश्चियन लोग का इंस्टीट्यूट है, बंद करिए उसको भी। बिल्कुल, वहां चंगाई सभा की बात वहां चंगाई सभा क्यों नहीं होती? आपको बोलना रहेगा तो नहीं, वहां चल दीजिए, वो क्रिश्चियन मेडिकल में अच्छा ट्रीटमेंट होता है, वहां चंगाई सभा आपकी फेल हो जाती है। एक आत्मबल होता है जो प्रार्थना से आपको मिल जाता है, किसी को देने से नहीं होता, किसी की प्रार्थना से आपका नहीं होता है, आपके अंतर के बल से आप खुद अपने से प्रार्थना करेंगे, किसी भी पॉजिटिव एनर्जी की सोच के प्रार्थना करेंगे तो आप अपने मन से प्रार्थना करेंगे तो अंतर बल जो आपका होता है वही आपका प्रार्थना बन जाता है और उससे आपको चंगाई मिलती है। उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि मैं खुद कोरोना में मर रहा था तो मैं खुद अपने से प्रार्थना किया, तो जो मेरा आत्मबल था ना उससे मैं तो सोच लिया था कि मेरा हो गया, अब जाना ही है मेरे को, सब मोबाइल बंद कर देता था मैं बीच बीच में कि अब जाना है, अब क्या लफड़ा करना है। लेकिन इलाज आपने मेडिकल ही लिया मैं, प्रार्थना भले चलती रही लेकिन इलाज आपने मेडिकल, मैंने प्रार्थना अपने से किया, चंगाई सब के भरोसे नहीं रहे। ठीक है, प्रदीप जी, मेरा अगला एक प्रश्न ये था कि आपने मिट्टी देने की बात कही कि जो रजिस्टर्ड पास्टर होते हैं वो मिट्टी देने का कार्य करते हैं, अधिकार रखते हैं, मूल रूप से वास्तविक रूप से जो क्रिश्चियन बने उनके लिए जी। अब हम पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में शव दफन को लेकर काफी विवाद देख रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आप तक भी इसकी जानकारी पहुंची होगी। प्रदेश के कई हिस्सों में, खासकर बस्तर और जनजातीय क्षेत्रों में, ये बहुत आपने जो प्रश्न किया है, इस जो विवाद है, मैंने इस पे थोड़ा आपसे विस्तार से जानकारी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न, इसके जड़ कहाँ पे है और ये विवाद इतना बढ़ कैसे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये धर्मांतरण, ये मतांतरण, जो राष्ट्रांतरण है, इसको रोकने के लिए जो आदिवासी लोग ने ये उठाया है कदम, ये पूरे उसको वो करना चाहिए, पूरे समाज को उसको धन्यवाद देना चाहिए कि उन लोगों ने ये कदम जो उठाया। बहुत, मेरी अगर निजी जमीन है उसमें मैं अपना शवदाह नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट सरकार के नियम भी है ना। आपको अगर शवदाह करना है तो आप अपने मूल समाज में जाइए ना, आप ईसाई तो बने नहीं हैं, बैकडोर से ईसाई हैं, आपका रिकॉर्ड में कहीं नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी अलग से फैसला दे चुका है कि आप लाइन क्रॉस करें मतलब खत्म, आप अपने मूल धर्म में जाइए, उस सिद्धांत से आपको भी मुक्ति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। क्यों पीछे पड़े हो कि गाड़ेंगे तो ही होगा, पादरी आएगा हमारा प्रार्थना करेगा तो ही होगा हमारे साथ में, क्यों लड़ाई करना? आप मूल धर्म में चल दीजिए, दरवाजा खुला है, वो तो लिखा हुआ भी है इसमें। ये जो घर घर पास्टर बनाना, घर घर ईसाई बनाना, जो इलीगल है, आप भी बता रहे हैं कि इलीगल, उनको ईसाई तो बना दिया गया इलीगल तरीके से, आपने बताया कि बैकडोर से हो रहा है, पास्टर भी बना दिया गया, लेकिन उनके जो क्रिश्चियन रिचुअल्स हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, उनको अधर में लटका दिया गया, उनको डराया जा रहा है, उनको अपनी ही स्थिति पर लड़ने दिया जा रहा है, उनको आपस में लड़ाया जा रहा है, ये दिख रहा है आपको भी? उनको अब क्या करा जा रहा है, उनको एक 2 वर्ग बांट दिए गए, एक मूल क्रिश्चियन और एक बैकडोर, दोनों को बांट के, जो आप नाम बोलते हो ना बार बार, QR कोड वाले भाई साहब, ये दोनों को डरा रहे हैं। मूल ईसाई भी डर रहे हैं इनसे कि अरे क्या होगा, विधेयक में क्या होगा, हमारे विरोध में इतनी कोई रिपोर्ट तो नहीं लिखा देगा, अरे ठीक है,
और वो तो जो बैकडोर वाला वो तो डर ही रहा है कि मेरे को वापस जाना पड़ेगा, है ना। दोनों को ये डरा के अपना रोटी सेक रहा है। ऐसे लोगों को शासन को ध्यान देना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, इनकी मंशा क्या है। उसके हिसाब से योगी जी वाला इलाज इनके साथ करना चाहिए, जो कि अपने भारत में सबसे फेमस है। और रही बात, अगर आपको धर्मांतरण रोकना है, मतांतरण, राष्ट्रांतरण रोकना है, तो सबसे पहले होम चर्चेज जहां पकड़ाया जाता है, आप बाद में कानून लाइए, सबसे पहले उसको जमींदोज कीजिए बुलडोजर से। जिस दिन आपने कार्रवाई कर देंगे, अपने आप होम चर्चेज बंद हो जाएंगे। किसी को डर भय नहीं है। लोग भीड़ लेके जा रहे हो, उन्माद कर रहे हैं सड़क में, हम ईसाई 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 के लिए जब उस सब में लिखा ही नहीं है, तुम कहां से ईसाई होगा। तो जब ये होम चर्चेस या शव दफन वाले विषय पर या इस तरह के घटनाओं पर जो इलीगल जो क्रिश्चियन बने, उन पर जब शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, कोई एक्शन होता है, तो कैसे अचानक से छत्तीसगढ़ के बाहर के कुछ क्रिश्चियन ग्रुप आ जाते हैं, कुछ यहीं के क्रिश्चियन ग्रुप्स आ जाते हैं, ये कैसे, ये नेक्सस कैसे काम करता है, क्या दिखता है? ये ग्रुप है, ये बाहर के भी ग्रुप है। ये वो भी ऐसे इल्जाम नाम ले ना उस टाइप का, वो भी चला रहे हैं अपने दुकान। ये 2-4 ग्रुप ऐसे मिलके आ जाते हैं, फॉरेन से आता है, इधर से आता है, केरल से आ जाते हैं, कुछ अभी पंजाब से आ जा रहे हैं आजकल, पंजाब वाले, हरियाणा वाले। ये कैसे दिखने लग जाते हैं ये भी चंदा मामा है, ये सब चंदा मामा इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कुछ हो गया। हालांकि हम छत्तीसगढ़ में इतने साल से बचपन से रह के पैदा हुए, आज तक ईसाई के नाम से भेदभाव नहीं हुआ, और मेरे को ऐसा लगता है होगा भी नहीं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की तासीर ये है भी नहीं। तो इन लोग अभी एक माहौल बना रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, यहाँ पर दंगा हो, जिससे छत्तीसगढ़ की जो शांत फिजा है उसमें कुछ ऐसा दाग लगे, जिसमें कुछ 2-4 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, उन लोग फैला रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। शासन को इसको ध्यान में रखना चाहिए और इनको कड़ी कार्रवाई अभी से करना चाहिए। बात की बात तो इनको जब बढ़ने के बाद इतना घाव बढ़ा लिया कि अब तो ये बीप बन के बहना चालू हो गए, इसलिए अभी भी इनके पास मौका है, इनका सिर को चलने का समय आ गया। एक अंतिम और एक मेरी बात सुन लीजिए, अंतिम में धर्मांतरण की जो बात बोल रहा हूँ मैं, बाइबल के प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, मेरे जैसे कार्य करने वाले, ईसा मसीह, मेरे जैसे कार्य करने वाले और मेरे नाम को भरवाने बहुतेरे आएंगे दुनिया में। मतलब उनके प्रभु के जैसे काम करने वाले लोग इस दुनिया में आएंगे और ये असत्य ही रहेंगे, मतलब उनको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी कि हम ऐसा करते हैं। तो ये पहले से लिखा हुआ बाइबल में, इसमें हम लोग जितने भी क्रिश्चियन है, ओरिजिनल क्रिश्चियन, मूल क्रिश्चियन, इनको मालूम है प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है। और जिनको आप मूल क्रिश्चियन कह रहे हैं, जो रजिस्टर्ड क्रिश्चियन है ऑलरेडी, जो पूरे लीगल तरीके से ईसाई समाज के साथ जुड़े हुए हैं, ईसाई समाज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये भ्रामक एक माया जाल फैलाया जा रहा है, एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है प्रदेश में, भ्रम का वातावरण तैयार किया जा रहा है ईसाई समाज के भीतर, उनके लिए तो जो वास्तविक रूप से जो लीगल क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश हो? अभी तो सबसे मेरा संदेश ये है कि तत्काल इसको महामहिम महोदय से निवेदन है, मैं भी जाऊंगा मिलने, समय लूंगा आज मैं, कि इस विधेयक में आप तत्काल दस्तखत करिए और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। तो अभी जो ये भ्रम फैलाने का, ये भ्रामक स्थिति बनाने का उद्देश्य क्या लगता है आपको? इसके पीछे का उद्देश्य, मोटिव क्या है इसके पीछे? इसमें ये लग रहा है मेरे को कि ये डर फैलाओ दोनों में, जो मतांतरित लोग हैं, राष्ट्रांतरित कर रहे हैं मतलब ये छत्तीसगढ़ को, उनको, और जो मूल ईसाई है, दोनों में डर फैलाओ और दोनों की लड़ाई करवाओ। इससे क्या होगा? इससे होगा ये अवस्था फैलेगी, छत्तीसगढ़ की जो फिजा है वो अशांत होगी, ये फायदा है उनको। कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल जो असामाजिक हो, हाँ, वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने इतने गंभीर विषय पर हमसे चर्चा की, और आपके जो इनसाइट्स है, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए भी नहीं, हमारे दर्शकों के लिए, सभी के लिए
वो बहुत यूजफुल होंगे और कुछ नई जानकारी मैं कोई बड़ा नेता तो नहीं हूँ ना मैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के हिसाब से बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल, आपकी जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल नई और है। मेरे लिए खून क्या बोलता है वो तो उसका विषय है। नहीं मैं बिल्कुल। और कई ऐसी जानकारियां जो आपने दी है वो सभी के लिए बिल्कुल नई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्लेटफॉर्म में समय देने के लिए। ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज, पॉडकास्ट, चर्चाओं को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।